वेलकम बैक टॉप न्यूज यूपी। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को दिया कैशलेस इलाज का तोहफा। लखनऊ में शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है। अब उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइयों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इस फैसले से करीब 9 लाख परिवारों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों की सेवा को देखते हुए यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, जिससे उन्हें और उनके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नहीं होगी। इस घोषणा का शिक्षकों और शिक्षा से जुड़े संगठनों ने खूब स्वागत किया। आज फिर हुआ सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव। आज सोना और चांदी दोनों के दाम में फिर से बदलाव देखने को मिला है। 24 कैरेट सोने का भाव 1,06,340 रूपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 97,410 रूपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी भी महंगी होकर 1,25,900 रूपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। दीपावली और धनतेरस के त्योहारों को देखते हुए सोने और चांदी की कीमतों में और बढ़ोतरी की उम्मीद है। अखिलेश यादव का जोरदार हमला, बता दिया जुगाड़ आयोग, निर्वाचन आयोग पर कसा तंज। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए उसे जुगाड़ आयोग बता दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है और विपक्ष के दिए गए सबूतों पर कोई कार्रवाई नहीं करता। अखिलेश यादव ने कहा कि जब एआई से फर्जी वोटों का पता चल सकता है तो सपा द्वारा दिए गए हलफनामों पर आयोग क्यों चुप है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और वोटों की डकैती हो रही है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण में चलने वाली बसों का 20% किराया होगा कम। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने ग्रामीण इलाकों में चलने वाली रोडवेज बसों का किराया 20% तक कम करने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि इस फैसले से ग्रामीण जनता को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही मंत्री ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह अभियान सड़क सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा है और सभी को इसका समर्थन करना चाहिए। इससे लोगों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों में बसों का उपयोग भी बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में मानसून का असर जारी, अगले 24 घंटे में कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मानसून का असर अभी भी जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर में भारी बारिश की संभावना है। वहीं प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र और जौनपुर समेत पूर्वी यूपी के जिलों में हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है। बिजली चमकने और तेज हवा चलने का भी अनुमान है, जिससे किसानों की फसलों को नुकसान की चिंता है। बस चालकों की हर 3 महीने में मेडिकल और फिटनेस जांच अनिवार्य। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बस चालकों की हर 3 महीने में मेडिकल और फिटनेस जांच जरूरी होनी चाहिए। खासकर आंखों की जांच पर जोर दिया गया है ताकि खराब विजन से होने वाले हादसों को रोका जा सके। सीएम ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में हर साल कोरोना से भी ज्यादा लोगों की मौत हो रही है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। उन्होंने परिवहन विभाग को निर्देश दिया है कि बिना फिटनेस वाली बसें और ओवरलोडेड गाड़ियां सड़कों पर न चलें। यह कदम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की कथा की अनुमति रद्द, 1 घंटे पहले प्रशासन का एक्शन। आगरा में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की कथा रद्द कर दी गई है। शनिवार को होने वाली कथा से ठीक 1 घंटा पहले प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के लिए सिर्फ 2000 लोगों की अनुमति दी थी, जबकि 10,000 से ज्यादा लोग पहुँच गए थे। इतनी ज्यादा भीड़ को देखते हुए कानून व्यवस्था बिगड़ने का अंदेशा था, जिसके कारण प्रशासन ने यह फैसला लिया। सुरक्षा और लोगों की जान को खतरा न हो, इसलिए यह कदम उठाया गया। बाबा ने खुद वीडियो जारी कर भक्तों को शांति बनाए रखने की अपील की और जल्द ही दोबारा आगरा आने का वादा किया। संपत्ति बंटवारे की झंझट खत्म, यूपी सरकार लाई नई व्यवस्था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पैतृक संपत्ति के बंटवारे को आसान और सस्ता बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब परिवारों को संपत्ति के बंटवारे के लिए भारी भरकम स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी पड़ेगी। नई व्यवस्था के तहत बंटवारे का कानूनी दस्तावेज तैयार करने के लिए अब सिर्फ 10,000 रूपए का खर्च आएगा। इसमें 5,000 रूपए स्टाम्प ड्यूटी और 5,000 रूपए निबंधन शुल्क शामिल है। यह नियम 3 पीढ़ियों तक की पैतृक संपत्ति पर लागू होगा, जिसमें कृषि, आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियां शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इस कदम से संपत्ति विवाद कम होंगे और अदालतों में मुकदमों का बोझ भी कम होगा।
प्रयागराज में 2 माह में 5 बार आई बाढ़ से माघ मेला की तैयारी पर संकट के बादल। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने से माघ मेला की तैयारियों पर असर पड़ा है। पिछले 2 महीनों में 5 बार आई बाढ़ ने मेला क्षेत्र को पूरी तरह से डुबो दिया है। इस बार माघ मेला 3 जनवरी 2026 से होना है, जो कि पिछले साल की तुलना में 15 दिन पहले है। प्रशासन को चिंता है कि अगर सितंबर के अंत तक बाढ़ का पानी नहीं उतरा तो मेला की तैयारियां समय पर पूरी नहीं हो पाएगी। हालांकि मेला प्राधिकरण का कहना है कि वे युद्ध स्तर पर काम करके समय से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी कर लेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात, लखनऊ में 400 नई बसों को दिखाई हरी झंडी। लखनऊ वालों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है। शनिवार को सीएम ने 400 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बसें अलग अलग कैटेगरी की हैं, जिनमें BS-VI मानकों वाली बसें भी शामिल हैं, जो प्रदूषण को कम करने में मदद करेगी। इस मौके पर सीएम योगी ने बताया कि सरकार का मकसद हर गाँव को बेहतर परिवहन सेवा से जोड़ना है। इसके लिए नई जनता सेवा बसें भी चलाई जाएगी, जिनका किराया सामान्य बसों से 20% कम होगा। ये बसें खासतौर पर ग्रामीण इलाकों के लिए होगी। साथ ही उन्होंने एक नई हेल्पलाइन, सरल परिवहन हेल्पलाइन 149 और एक डिजिटल बस ट्रेनिंग ऐप भी लॉन्च किया है, ताकि लोग आसानी से बसों की जानकारी ले सकें और अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। इससे यूपी में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और भी बेहतर होगी।